नमस्कार। स्काई जीएसटी सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। ये अक्सर देखा गया है कि जब हम किसी क्लाइंट का काम फिनिश कर देते हैं और अगर बिल तुरंत नहीं बना देते हैं तो वो फिर रह ही जाता है और बहुत देर से बनता है। और प्रोफेशनल्स में तो ये बात बहुत ही कॉमन है। इसलिए इस बार हम आपको स्काई जीएसटी में बिलिंग का ऑप्शन देने जा रहे हैं ताकि जैसे ही आप काम खत्म करें साथ में उसका बिल भी बना सके। स्काई जीएसटी में बिलिंग में अगर उसके मेन फीचर्स की बात करें तो उसमें जो पहला है वो है मल्टी कंपनी क्रिएशन। आप अगर एक से ज्यादा कंपनी चलाते हैं और उसमें एक ही क्लाइंट के अलग अलग कंपनी में बिल बनाते हैं, समझ लो एक कंपनी में आपने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का बिल बनाया और दूसरी कंपनी में ऑडिट के लिए बिल बनाया, तो आप ऐसा कर सकते हैं और उसका जो रिपोर्ट्स है यानी कि पेंडिंग रिपोर्ट, रिसिप्ट का रिपोर्ट, वो आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में भी मिलेगा और अलग अलग भी मिलेगा। इसका जो दूसरा फीचर है वो है परफॉर्मा इनवॉइस का फीचर। अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है और आप बिल बनाते हैं तो जीएसटी में जिस पीरियड में बिल बनाया उसी पीरियड में आपको जीएसटी पे कर देना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिल बनाने के बाद रिसिप्ट बहुत देर से आती है। उस ऑप्शन में आप परफॉर्मा इनवॉइस बनाकर दे सकते हैं और जैसे ही रिसिप्ट आए तो वो परफॉर्मा इनवॉइस को मेन इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जब रिसिप्ट आए उसी पीरियड में आप बिल बनाओ और तभी जाके आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है डिजिटल सिग्नेचर। इनवॉइस में सिग्नेचर तो कंपलसरी है ही, तो अगर आप इनवॉइस में सिग्नेचर करोगे फिजिकल तो फिर वो इनवॉइस आपको प्रिंट करना पड़ेगा फिजिकल सिग्नेचर करके, या तो उसे आपको कुरियर से भेजना पड़ेगा या पोस्ट से भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिजिटल सिग्नेचर कर दोगे तो डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ बिल आप पीडीएफ फॉर्मेट में ईमेल से भी भेज सकते हो, और अगर आपने स्काई जीएसटी में व्हाट्सएप का फीचर ऑन किया हुआ है तो आप पार्टी को पीडीएफ डिजिटल सिग्नेचर वाला इनवॉइस व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। अब इसके डिटेल फीचर्स देखते हैं। पहले देखते हैं मास्टर्स। पहला है कंपनी मास्टर। तो कंपनी नेम, बिल में जो नाम आपका प्रिंट होगा वो, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट वगैरह देने के बाद आप बिल की सीरीज भी दे सकते हो, रिसिप्ट की भी सीरीज दे सकते हो। समझ लो बिल में आप आगे कुछ लिखना चाहते हो जैसे कि एबीसी, पीक्यूआर, ऐसा, तो यहां पे आप इसको लिख सकते हो। और साथ में अगर फाइनेंशियल ईयर भी प्रीफिक्स में डालना है, यानी कि 2021 ये जो फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने बिल बनाया तो वो फाइनेंशियल ईयर आप प्रीफिक्स में बिल के पहले डालना चाहते हो तो उसे यहां टिक करने से जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी बिल के आगे एज अ प्रीफिक्स जुड़ जाएगा। जीएसटी अगर एप्लीकेबल है तो जीएसटी एप्लीकेबल को टिक कर दो। उसके बाद जो भी जीएसटी का रेट है वो डाल दो, टीडीएस का रेट डाल दो अगर वो एप्लीकेबल है तो। उसके बाद में डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन है। अगर आप डिजिटल सिग्नेचर का यूज करना चाहते हो तो डिजिटल सिग्नेचर को टिक करो और उसके बाद में जिसका भी डिजिटल सिग्नेचर आप यूज करना चाहते हो उसका नाम लिख दो। उसके बाद में ऑथोराइज सिग्नेचरी और उसका डेजिग्नेशन, यानी फिजिकल प्रिंटिंग में जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी और उसका डेजिग्नेशन है उसका नाम आपको इधर डालना है। और उसके बाद में आएगा बैंक डिटेल्स, यानी अगर ई पेमेंट वगैरह के लिए आपको इनवॉइस में बैंक की डिटेल डालनी है तो आप वो बैंक डिटेल यहां पे डाल सकते हो, तो वो डिटेल इनवॉइस के प्रिंटिंग में छप जाएगी। इनवॉइस सेटअप में यहां पे आप टर्म्स लिख सकते हो। इनवॉइस में अगर आपको कोई टर्म्स बतानी है तो आप एक एक करके यहां पे 5 तक टर्म्स
लिख सकते हो। यहां बाजू में लोगो इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपने अपनी कंपनी का कोई लोगो बनाया है और उसे आपको इनवॉइस में प्रिंट करना है तो वो लोगो इंसर्ट कर सकते हो, जो कि इनवॉइस में प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाजू में अगर फिजिकल इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हो और नीचे आपका सिग्नेचर आपको प्री प्रिंटेड चाहिए तो वो सिग्नेचर आप इंसर्ट कर सकते हो। उसके नीचे हमने इनवॉइस के अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं। उसमें से जो भी फॉर्मेट आप सिलेक्ट करोगे वो फॉर्मेट में आपका इनवॉइस डिस्प्ले भी होगा और प्रिंट भी होगा। पर्टिकुलर मास्टर, तो ये जो है वो इनवॉइस का पर्टिकुलर या आइटम के लिए मास्टर बनाया हुआ है, जिसमें आप जो पर्टिकुलर, उसके बाद में वो पर्टिकुलर के लिए कोई रिमार्क्स आप देना चाहते हैं तो वो रिमार्क्स दे दो। वो पर्टिकुलर का कोई अमाउंट फिक्स करना चाहते हो तो वो अमाउंट भी फिक्स करके आप यहां पे लिख सकते हो। उसके बाद में उसका HSN और उसे सेव कर सकते हो। यहां पे जो आपने अमाउंट फिक्स की वो इनवॉइस में अपने आप आपको दिखेगी, लेकिन जब आप इनवॉइस बनाते हो तब वो अमाउंट को अगर आप एडिट करना चाहते हो, बदलना चाहते हो तो भी बदल सकते हो। दूसरा, यहां पे आपको ये एक एक्टिव का टिक मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर डालते हैं उसके बाद में वो पर्टिकुलर की जरूरत हमें आगे नहीं रहती है, तो यहां पे आप उसको इनएक्टिव कर दोगे यानी टिक निकाल दोगे तो वो पर्टिकुलर इनवॉइस में आपको दिखेगी नहीं। अब हम इसकी डिटेल एंट्री देखते हैं। पहले देखते हैं बिल एंट्री। बिल एंट्री में जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, पहले आपको कौन सी कंपनी और कौन से साल के लिए बिल बनाना है वो देना पड़ेगा। वहां पे प्रोसीड देने के बाद आप बिल का ऑप्शन ओपन होगा, उसमें न्यू बटन प्रेस करने से नए बिल की एंट्री होगी। इनवॉइस नंबर और तारीख देने के बाद किस पार्टी के लिए आपको बिल बनाना है उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। यहां पे इंसर्ट करने से आपके सामने मास्टर में से जो पर्टिकुलर्स है वो आपके सामने आ जाएगी। उसमें से एक सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने आप कौन से साल के लिए ये पर्टिकुलर का बिल बनाना चाहते हो वो साल सिलेक्शन का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। उसके बाद में कोई डिस्क्रिप्शन आप इसका देना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, जो कि इनवॉइस में मेन पर्टिकुलर के नीचे छोटे से फॉन्ट में छपेगा। उसके बाद में आप अमाउंट दे दीजिए। ये अमाउंट जैसे मैंने पहले बताया पर्टिकुलर मास्टर में से अपने आप आ जाएगी, उसको आप एडिट कर सकते हो। और उसके बाद में HSN के बाद सेव करोगे। अगर GST यस किया है तो उसके ऊपर GST कैलकुलेट होके टोटल बिल अमाउंट मिलेगी, और अगर आपने जो अमाउंट दी है उसमें ही GST है तो आपको ये इंक्लूड GST का टैब टिक करना पड़ेगा। तो जो अमाउंट है उसमें से GST बाद होके GST का रिवर्स कैलकुलेशन होके आपको टोटल बिल मिलेगा। यहां पे एक एडजस्ट एडवांस का ऑप्शन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पार्टी का आपने एडवांस ले रखा है और अब आप उसके बिल बना रहे हो तो वो बिल में से वो जो पर्टिकुलर अमाउंट आपने एडवांस ली है उसको यहां पे एडजस्ट करो, ताकि बाकी की अमाउंट आपकी पेंडिंग रहे। तो ये जो पार्ट है वो सिर्फ पेंडिंग अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको देना है। प्रिंट एंड सेव से आप इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हो या उसको ईमेल कर सकते हो, PDF बना के आप उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर आपने स्काई GST में व्हाट्सएप का फीचर ऑन कर रखा है तो आप यहां से ही पार्टी को इनवॉइस PDF फॉर्मेट में, और अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर लगा रखा है तो डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ इनवॉइस आप यहां से ही व्हाट्सएप डायरेक्टली कर सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन है रिसिप्ट का, उसमें जाते ही आपको कौन सी कंपनी के लिए कौन से साल के लिए रिसिप्ट बनानी है वो सिलेक्ट करने के बाद रिसिप्ट नंबर रिसिप्ट डेट डालने के बाद
रिसीव्ड अमाउंट जैसे ही आप डालोगे तो वो पार्टी के जितने भी बिल पेंडिंग है वो आपके सामने आ जाएंगे। उसमें से कौन से बिल के सामने आपको ये रिसिप्ट डालनी है उसे सिलेक्ट करके जैसे ही आप इंसर्ट दबाओगे तो आपको मिल जाएगा कि ये बिल कितने का था, उसमें से अभी तक आपने कितना रिसीव किया है, कितना पेंडिंग है और अभी आप इतना रिसीव कर रहे हो। उसे सेव करने के बाद नीचे आपको ये रिसीव्ड कैसे आई है, जैसे कि चेक से आई है, ई पेमेंट से आई है, कैश से आई है, वो पार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद रिसिप्ट को आप प्रिंट भी कर सकते हो और अगर आपने व्हाट्सएप फीचर ऑन किया हुआ है तो डायरेक्ट उसे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। एडजस्टमेंट एंट्री में अगर बिल बनाने के बाद आपको कोई अमाउंट एडजस्ट कर देनी है तो उसे यहां पे बताओ ताकि वो अमाउंट पेंडिंग अमाउंट से निकल जाएगी। बिलिंग फीचर में रिपोर्ट्स सब आपको ओपन एंडेड दिए गए हैं, यानी हर एक पैरामीटर को आप ऑल या पर्टिकुलर पार्टी वाइज या पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर वाइज या हर एक का अलग अलग ऑप्शन जैसे आप चाहो आप रिपोर्ट ले सकते हो। रिपोर्ट जैसे बिलिंग रिपोर्ट, कितने बिल बनाए, रिसिप्ट कितनी रिसिप्ट आई और पार्टी वाइज लेजर, वो सब रिपोर्ट्स आप इसमें से निकाल सकते हो। तो इस तरह से बिलिंग में हम आगे भी कई सारे नए फीचर्स जोड़ते जाएंगे और आपको वो अपडेशन में मिलते रहेंगे। ये पूरा डेमो देखने के लिए मैं स्काई जीएसटी टीम की ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।